आपको कोई ना कोई ड्रामा करना जरूरी है क्या? ये सब क्या कर रही हैं आप? अगर आपके ससुराल में से कोई अंदर आ गया और उन्होंने देख लिया ना ये सब, तो मसला हो जाएगा। और ये हुलिया देखिए क्या आपने बना लिया अपने आप को। मेरा दिमाग मत खराब करो, दफा यहाँ से। क्यों कर रही है इस तरह मंजली आप भी? आप हम अब्बा को क्यों जलील करवाना चाहती हैं? अम्मा अब्बा क्यों जलील होंगे? मुझे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इस शादी के लिए तो आप राजी थी ना? नहीं है मेरी मर्जी, ना ही मेरा दिल राजी है। सुना तुमने? मत करें प्लीज मंजली आप भी। अम्मा अब्बा की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल कर दे। अम्मा अब्बा ने किया था मेरा ख्याल, नहीं ना? मैं क्यों करूं? हर बार यही तवक्का क्यों है कि मंजली अपना मुंह बंद कर दे? मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ और आपका कोई इलाज नहीं है। हो चुकी हूँ ना पागल? ठीक है, दफा यहाँ से। महनाज, ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? पहनो गजरा उठा के फौरन और वापस आओ बाहर। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें सुकून नहीं मिला सब कुछ उजाड़ के? महनाज, मैंने कुछ नहीं उजाड़ा है। देखो, तुम्हारी किस्मत में अरसल नहीं था, तुम्हारी किस्मत में फजल भाई का साथ लिखा था और किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, किस्मत में तो तुम्हारी है ना अरसल। यहाँ मैं फजल से शादी कर लूंगी, वहां तुम अरसल से कर लोगी, है ना? महनाज देखो, अगर तुम सुकून से फजल भाई के साथ रुखसत हो जाती हो, अम्मा अब्बा की इज्जत को संभाल कर, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी अरसल से शादी नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे अरसल में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश है, मैं उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। लेकिन प्लीज, मुझे मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए महनाज। सदीका, तो प्लीज इसका हुलिया दुरुस्त करो। बाहर जाके सबसे कहूंगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने दवा ली है, तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई है और तुम फौरन बाहर आ रही हो। आप इन्हें कभी नहीं समझ सकती, कभी भी नहीं। चलिए बाहर मेरे साथ आ जाए। चलो। जल्दी चलो मेरे साथ आओ। क्या हुआ है? जल्दी आओ ना। हुआ क्या है बताओ तो सही। नीचे बहुत रश था, मैं तब नहीं बता सकी। तो क्या हुआ है बताओ। सायरा, सहेली बाजी ने मंजली आपी से वादा किया है कि वो अरसल भाई से शादी नहीं करेंगी। क्या? हाँ, तभी तो मंजली आपी दोबारा वापस आई है। अजीब है ये मंजली आपी, पता नहीं कब जान छोड़ेंगे अरसल भाई और जैनी बाजी की। जल्दी शादी करें और जाएं यहाँ से, जान छोड़ें सबकी। यार वो कर तो रही है शादी, किन शर्तों पर? जैनी बाजी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अरसल भाई बहुत सीरियस है जैनी बाजी के बारे में। पता है मुझे। तुम्हें पता है ना सिद्दीका, जैनी बाजी को नहीं पता, और पता नहीं उन्हें कब इस बात का यकीन आएगा। हो जाएगा उन्हें भी इस बात का यकीन। ये बात तुम्हें भी पता है कि मेरे भाई उनकी वजह से इतने सालों तक अपने घर और अपनी फैमिली से दूर रहे थे, और तब भी जैनी बाजी की दिल की सख्ती खत्म नहीं हुई उनके लिए। हो जाएगा सब ठीक, तुम यकीन करो। चलो नीचे, अब कर ली तुमने अपनी। हाँ चलो चलो चलो, सब ढूंढ रहे होंगे, हमें जल्दी से आ जाओ। तुम अंजलि से वादा कैसे कर सकती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्योंकि मेरी शादी मेरा जाती मामला है। ये मेरा भी मसला है।
बहुत इग्नोर कर लिया तुमने, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। क्या मतलब है खामोश नहीं बैठोगे? हाँ, मंजली की शादी हो जाए तो मेरे पेरेंट्स आएंगे तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर। महनाज, तुमने हमारा लाया हुआ जोड़ा क्यों नहीं पहना? वो अरे वो सूट तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था किसी सस्ती जगह से लिया है, बहुत ही घटिया था। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। एक दिन की दुल्हन हो और अभी रुखसत होकर अपनी ससुराल आई हो, ये बात याद है तुम्हें? ससुराल आ गई हूँ तो क्या हक सच की बात करना छोड़ दूंगी? महनाज, देखिए ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं अम्मा को। उनका कहने का हर किसी मतलब नहीं था। तुम्हारे माँ बाप ने सच बोलना तो सिखा दिया बेटा, बड़ों का लिहाज करना भी सिखा देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे माँ बाप पर मत जाइए। महनाज, प्लीज। क्या प्लीज? आपको नजर आ रहा है कि जब से आई हूँ आपके माँ बाप लठ लेके पीछे पड़ गए मेरे। फजल, फजल अपनी बीवी को लो और अपने कमरे में जाओ, हमें भी आराम करना है। जी अब्बा। चलिए। मेरी एक बात गौर से सुनो, हमें इस बदतमीज लड़की से बात करते हुए बहुत मोहतात रहना होगा, वरना ये इस घर को अखाड़ा बना के रख देगी, समझे तुम? मैंने तो मेहंदी वाले दिन ही रस्म करते हुए इसके मिजाज को भांप लिया था, लेकिन वक्त गुजर गया था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। काश ये हम सब कुछ पहले जान लेते, लेकिन अब इस बात का क्या फायदा? लेकिन मेरा मासूम बच्चा फजल कैसे पूरी जिंदगी इस डायन के साथ गुजारा करेगा? आपको कमरा कैसा लगा? कमरा कैसा लगा आपको? अच्छा है ना? बस ठीक ही है, इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? मुझे मालूम है कि आप जिस पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती हैं उसके आगे तो ये सब कुछ बिल्कुल फीका सा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा मैं जो कुछ भी करूँ ना आपकी पसंद का करूं। तो ये सारी बातें तो आपको हमारे का रिश्ता भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। काश मैं भी रिश्ता पक्का होने से पहले ये सब आके देख चुकी होती। लेकिन आपके अम्मी अबू तो आए थे, उन्हें कोई एतराज नहीं। अरे उन्होंने तो अपने कंधों से बोझ की तरह उतार के फेंका है मुझे। सर तो ना कहें, लेकिन जोड़े जो होते हैं ना वो आसमानों में बनते हैं, और यकीनन हमारा जोड़ा भी ना अल्लाह ताला ने खुद बनाया होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पसंद के मुताबिक ढल जाऊं। अच्छा मुझे चेंज करना है, ये बिजारी हो रही है कपड़ों से, ज्वेलरी से। ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं, वो मैं बाद में दे दूंगा। तोहफा?
मैं अभी लेके आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मंजली खैरियत से रुखसत हो गई। जी नाना, और शुक्र है कोई नया तमाशा भी नहीं किया उन्होंने। मुझे तो बहुत डर लगा हुआ था। अरे बिला वजह क्यों करेगी तमाशा? और तुम ना सिद्दीका कम बोला करो। कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? नाना अबू, मंजरी आप ही ने कितनी टेंशन से ये शादी करवाई है। देखिएगा, मैं तो नफल पढ़ूंगी शुक्राने के। चाय कैसी बनी है चाय? बहुत फीकी है। नाना, फीकी बनी है चाय? हाँ, फीकी तो है। मैं देखती हूँ। ये मैं आपके लिए लेकर आया था। अच्छा है ना? बस ठीक ही है। ठीक है कि मैंने तो बहुत पसंद से लिया आपके लिए। तो मैं क्या करूं? आप क्या करें? आप एक काम क्यों नहीं करती? इसको पहन के दिखाया। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं खुद आपको पहना देता हूँ। अरे क्या हो गया? बताया तो अभी कि बिजारी हो रही है कपड़ों से, ज्वेलरी से। चेंज करना भाई मुझे। थोड़ी देर के बाद चेंज कर लेना। इतनी प्यारी लग रही है, जी भर के देख तो लेने दें। इतनी शदीद गर्मी लग रही है मुझे, और अब कोई फजूल बातें सोच रही। चेंज करना है मुझे। फजल, 10 बज रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले नाश्ता लेकर आने वाले होंगे। हाँ मसला है, सोया पड़ा हुआ आपका बेटा। तो तुम जल्दी उठ जाती, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं नाश्ता लेकर। जगा तो दिया है आपने, भेजती हूँ उसे अब। अच्छी भली नींद खराब कर दी। चलो भाई जल्दी निकलो तुम लोग, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा बताओ, नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था ना? जी अम्मा। और रास्ते में से केक और मिठाई लेना मत भूलना। ले लेंगे अम्मा। ये शावेज और शैला तैयार नहीं हुआ अभी तक, 10:30 बज गए। अब्बा वो अपने कमरे में बस आ रहे हैं। पहले हमें मंजली आप ही का वेट करना पड़ता था, अब शैला भाभी का भी। अम्मा, मैं शायद ना जा सकूं। शैला की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, उसको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। हम कैसे जाएंगे भाई फिर? तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। जी अब्बा। अब्बा मैं और सिद्दीका खुद चले जाएंगे। बेटा किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है, अकेले कैसे जाओगे? अब मैं अरसल को फोन कर देता हूँ, उसकी भी छुट्टी है आज, वो अपनी गाड़ी में ले जाएगा ना। जी ये ठीक है। अब्बा मैं अरसल के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे की सैनी बाजी, मैं वैसे भी लेट हो रहा है, बुला लेते ना अरसल भाई को। आधा घंटा लगा देगा तैयार होने में। 10 मिनट में बाहर ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिए। हद है फजल, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे और तुम्हारी बीवी ने अब खोला है दरवाजा। अम्मा, आपको तो पता है ना, जब मैं सोता हूँ तो बहुत बेखबर सोता हूँ, तो आंखें नहीं खुली। भाई तुम्हारी बेगम तो मेरी समझ से बाहर है। अम्मा ऐसा ऐसा सब कुछ समझ जाएगी, बेफिक्र हो जाए। वाह, पहले दिन ही अपनी बीवी की जबान बोलने लगे तुम। हाँ माँ, मैं तो बस आपको समझा रहा था। मुझको समझाने की बजाय उसको समझाओ तुम। बहुत तेज जबान की लड़की है वो। अम्मा अभी तो शादी हुई है ना, कुछ दिन में आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। आप नाराज क्यों हो रही? अच्छा अच्छा ठीक है, दोनों तैयार होके जल्दी से आ जाओ,
ससुराल वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं। ठीक। अगर आप तैयार हो गई हो तो चले। मीन 2-3 दफा बुलाने आ चुकी है। एक तो आपकी अम्मा कोई खुदाई फौजदार है, मिनट मिनट पे बुलाने चली आती। और कोई काम नहीं है उनके पास अपनी बहू और बेटे के कमरे के चक्कर लगाने के अलावा? ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं तो कल रात से ऐसा ही देख रही हूँ। वो क्या है ना कि अगर आपके घर वाले जल्दी आ गए और हम लोग तैयार नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, शायद इसी वजह से कह रही हूँ। मेरे घर वालों के पास ना इतना फालतू दिमाग नहीं है कि ऐसी बातों पे बातें बनाने बैठ जाए। ये तो आपकी अम्मी के काम लगता है। आप तो अच्छा खासा बदगुमान लग रही है मेरी अम्मा से। ऐसा नहीं है, बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है वो। दिख रही है उनकी मोहब्बत कल रात से। अच्छा छोड़े, अगर आप तैयार हो गई हो तो बाहर चलें। तैयार हो तो लेने थे। इतना डरते हैं अपनी अम्मा से कम मुझे डराने की जरूरत नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ, बस अच्छा नहीं लगता इसलिए बोल रहा था। वैसे अब बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा था ना आपको। चुप। मैं क्या कुछ बोल रही हूँ, चुप ही तो हूँ। लाओ मैं रख देता हूँ। मैं खुद रख दूंगी। अरसद भाई, ये बैग आप रख दें, इसमें मंजली आपी की जरूरत का सामान है। जल्दी जाओ बेटा, पहले ही तुम लोगों को बहुत देर हो चुकी है। जाओ शाबाश। जी अल्लाह। वैसे अब्बा का रवैया कितना बदल गया ना। क्या पढ़ के फूका है आपने उन पर? कुछ पढ़कर फूकना होता तो किसी और पर फूकता, ताकि उसका दिल मेरे लिए नरम तो होता। किसकी बात कर रही हैं आप? अच्छा, तुम्हें नहीं पता किसकी बात कर रहा हूँ। तुम भी अनजान बन रही हो दूसरों की तरह। सिद्दीका, कुछ देर खामोश नहीं रह सकती तुम? मैं क्या कह रही हूँ जो मुझे डांट रही है? ये तो बस अरसद भाई है जो बोले चले जा रहे। तुम भी बहुत बोलने लगी हो आजकल। क्यों डांट रही हो उसे? मेरी बहन है, वैसे कुछ भी कहो, तुम हमारे बीच में मत आओ। बहन तो ये मेरी भी है। क्यों सदीका? जी अरसद भाई, 100%। बहुत चुप चुप हो बहू बेगम। बस जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरी ज़बान खींची जा रही है, तो मैंने सोचा कि खामोश रहती हूँ और बस काम की बात करूँगी। ससुराल आकर लड़कियों का सास ससुर और शौहर को इस तरह मुखातिब करना अच्छी बात नहीं है, बुरा समझा जाता है। यही बात मैंने तुम्हें समझाई थी। माफ़ कीजिएगा अगर मुनाफिकत नहीं होती मुझसे। साफ गो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। साफ गोई और बदलिहाजी में बहुत फर्क होता है बेटा। आप मुझे बदलिहाज कह रही हैं? नहीं, समझा रही हूँ तुम्हें मैं। अम्मा, मुझे लगता है कि वो लोग आ गए हैं। मैं देख कर आता हूँ।
प्लीज आप लोग आइए अंदर। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम लोग? मैं तो इतनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। कैसे आप फजल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? इतना सब कुछ आने की क्या जरूरत थी? क्यों तकल्लुफ़ के? मैंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। ये तो औरतों का डिपार्टमेंट है, आप इन्हीं से पूछे। इतना कुछ खास नहीं लेके आए हम लोग, और वैसे भी खाली हाथ आते तो अच्छे नहीं लगते ना। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज ये तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। जी। अरे भाई शबाना, बच्चे आए हैं, नाश्ता लगवाओ भाई। जी जी अभी लगवाती हूँ। मैं हेल्प करती हूँ इनकी। प्लीज बैठे ना। आप प्लीज। और सुनाओ, तबीयत ठीक है? सर अल्लाह का करम, आप सुनाए? फजल आप सुनाए?